जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में ना जब भी कोई खुशी बनाते हैं तो बलि देते हैं, तो मेरी शादी हो गई है तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। हाँ तो मत करो, अच्छा है। तो जो गलत परंपराएं थी या हैं उन्हें आप जैसे लोग ही तो समाप्त करेंगे। तो मैं फिर उनके लिए क्या कर सकता हूँ? देवी देवताओं आप उस के लिए? जगह नारियल तोड़िए। जी। बलि की जगह नारियल, नारियल भी अपने आप में एक बलि है, तो नारियल दीजिए। घर वाले नहीं माने तो? घर वालों को समझाइए कि भाई मूर्खतापूर्ण व्यवहार यदि पूर्वज करते आए हैं तो आप भी उसे फॉलो करेंगे। जी। वो कोई काल मजबूरी रही होगी, कुछ रहा होगा कारण, मतलब हमारे में देते ही हैं। ये शास्त्रों में नहीं लिखा। अब ये जो हो रहा है ये मनमाना है, इसलिए बलि इत्यादि की प्रथा को बंद करना चाहिए। जैसे सती प्रथा बंद हुई कि नहीं? जी। क्या सती प्रथा सही थी? नहीं। सती प्रथा भी हमारे भारत में नहीं थी, कुछ लोगों ने ये प्रथा जबरदस्ती घुसाई। यदि सती प्रथा थी तो फिर दशरथ जी के मरने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? यदि हमारे यहाँ सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर कुंती बुआ सती क्यों नहीं हुई? इसका मतलब सती प्रथा थी नहीं। बाद में कुछ लोगों ने, एक समय काल आया कि जब युद्ध में पुरुष मारे जाने लगे और उन योद्धाओं की स्त्रियां विधवा होने लग गईं, वो तो काल ठीक रहा, थोड़ा चलते चलते वो संख्या ज्यादा हुई, समाज में कुछ व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो लोगों को लगा भाई पति मरा है तो इसको भी जला ही दो क्योंकि बाद में व्यवस्था ना बिगड़े। तो वो मनमाने ढंग से कुछ लोगों ने स्त्रियों को जलाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गई सती प्रथा। फिर उसी को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने कदम उठाया, उसे रोका सती प्रथा को। उसी प्रकार ये बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, जैसे सती प्रथा बीच में घुस गई, बाद में फिर मोहन जी ने रोका, राजा राम मोहन राय ने। उसी तरह ये बलि प्रथा जो है, बकरे की बलि प्रथा, ये बलि प्रथा भी पहले नहीं थी, बीच में घुस गई। कुछ लोगों ने मनमाना मांस वांस खाने के चक्कर में मांस खाना और मारना शुरू कर दिया। अब आप जैसे लोग, हम जैसे, आप जैसे समाज के समझदार लोग अब इस परंपरा को बंद करें। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई, ऐसे आप जैसे युवा, आज के लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग, समाज अब ये गलत परंपराओं को बंद करें, मांसाहार और बलि प्रथा। कुछ कहते हैं कि उनको मीठे पे भी ला सकते हैं, कुछ पंडित कहते हैं कि मीठे पे भी ला सकते हैं उनको, देवी देवताओं को। मीठे मतलब मीठा कुछ भी दे दे? हाँ मीठा दे दो, नारियल दे दो ना, नारियल तोड़ दो, मीठा एक डब्बा मिठाई का भोग लगाओ। महाराज जी हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आए हैं। हाँ। आपकी भागवत कथा बहुत दिन से सुनते हैं महाराज जी, और जब से आपकी भागवत कथा हम लोग सुनते हैं तो मान लीजिए जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग मांस खाते थे, मुर्गा उर्गा हमारे यहाँ चलता था, मुर्गा अंडा हम लोग खाया करते थे, पर जब से आपकी भागवत सुने तो प्रयास करते करते, मन तो बहुत बार बार विचलित करता था खाने के लिए, पर प्रयास करते करते आपकी बातों को सुनते सुनते अंत में परिवर्तन हुआ कि छूट ही गया, और आज हम लोग मांस मदिरा आपके चलते ये सब बंद हो गया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा ये प्रोग्राम यहाँ आपका चलता है, बहुत ही अच्छा, लोगों को सीख मिलती है महाराज जी, बहुत ही अच्छा है। और इसी विषय में मेरा छोटा सा एक प्रश्न है महाराज जी। जैसे कि हमारे यहाँ होलिका दहन मनाया जाता है महाराज जी, तो वहाँ नियम है कि हम लोगों के घर आएंगे पहले और चंदा मांगेंगे थोड़ा थोड़ा, जो जिससे सहयोग हो, और उस चंदे से ले जाकर सुअरा लेंगे, सुअर गांव में जो बोलते हैं, उस सुअर लेंगे और सुअर लेके ले जाके उसको काटेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे, कहते हैं होलिका माता को दी जाती है। तो इसमें क्या हम लोग सहयोग करें उनकी, या उसको रोकें, बंद करवाएं? आप जैसा उसमें मार के क्या करते हैं सुअर को? सुअर को उसको मारते हैं, जो लोग ले जाएंगे उसकी बलि देंगे, फिर उसको बनाएंगे और 4-6 लोग बैठ के खाएंगे उसको। हाँ तो सुअर खाने वाले लोग, उनको खाने के लिए चंदा आप लोग क्यों देते हैं? वो तो हत्या आप लोगों को भी लगेगी। जी जी, तो अब इस बार से उनको चंदा नहीं देंगे। अगर आप कहें तो जैसे कितने लोग हैं वो लोग? वो लोग, उनका ग्रुप है, जैसे 4-6 लोग हैं गांव के। तो ऐसे 4-6 लोग, वो खुद भी तो सुअर ही कहलाएंगे। उनसे बोलना है कि इस बार तुम 4 लोग में से 3 लोग मिलकर एक को मार लो और उसको पकड़ के खा लो। तो क्यों, तुम तो खुद सुअर हो भाई, सुअर खाने वाले कौन है? जी, तो जैसा अगर आदेश करें, आपकी आज्ञा हो, तो उसको चाहे तो हम लोग बंद करवा सकते हैं। अरे बंद कराओ, तो इस बार आए तो जूतों का चंदा दो। जी जी जी, 4-4 जूते जमाओ। जैसी आप तुम लोग सुअर खाने के लिए चंदा मांग रहे हो, हत्या कराने के लिए। इस बार से भी उसको रोक लगवाएंगे महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और महाराज जी हमारी अभी नई नई शादी हुई है हम दोनों लोग की, तो इसीलिए हम लोग वृंदावन यहाँ चले आए कि चलते हैं। आपका सुना करते थे कि पहले शादी हो तो गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए, उसकी गाड़ी चलाने के लिए पहले जो है तो भागवत कथा से शुरुआत करनी चाहिए। तो टीवी में भी डेली सुनते हैं महाराज जी, यहाँ आके सुनने का अवसर आपकी कृपा से यहाँ प्राप्त हुआ, प्रभु की कृपा से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। हमारे घर वाले भी सब देख रहे हैं लाइव प्रश्नोत्तरी, उनके लिए भी आशीर्वाद। हमारे ग्राम कल्याणपुर वालों, रीवा के सबके लिए आशीर्वाद। राधे राधे सबकी तरफ से। खुश रहिए, सबको राधे राधे। सब शाकाहारी बनो, मांसाहार सब छोड़ें, सबको बोलना ये सब गलत काम नहीं। इस बार मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि हम अन्य क्षेत्र कराएं, तो इस बार बड़ी मुश्किल से बनारस से यहाँ पर आ पाए, बड़ी कठिनाई से आ पाए। क्यों जी? टिकट नहीं मिल रही थी, एक ही ट्रेन थी, बड़ी मुश्किल से प्रीमियम तत्काल कर आए हैं। पता नहीं कब आना होगा गुरुजी, तो अन्य क्षेत्र कराए हैं।
और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि गौरी गोपाल जी की जितनी लीलाएं हैं उसमें हम सम्मिलित हो सके, हर सेवा में हम योगदान कर सके, हमारी बहुत इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिहारी जी आपको जोड़े रखें, गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे। आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है, हम आपकी कथा दिन भर सुनते रहते हैं। आपका गाना डाउनलोड क्या अच्छा लगा आपको कथा में? कथा में हमें ये अच्छा लगा कि पहले हम बहुत रोते रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, सबसे बहुत धोखा मिल गया था गुरुजी, सबको से हम बहुत दिल से व्यवहार करते थे तो हमें धोखा मिल गया था। लेकिन आपकी कथा ये अच्छी लगी कि आपको सबसे ज्यादा सुख कौन दे सकता है, तुम्हारे आंसू कौन पोंछ सकते हैं, तुम्हारा दुख कौन देख सकता है, तो तुम्हारा दुख कोई तुम्हारा आंसू कोई पोंछ सकता है तो भगवान है। भगवान किसी के साथ तुम कितना भी अच्छा कर दो लेकिन हर आदमी अपना ही सुख देखता है। बस यही कथा अच्छी लगी। और ये जो 7वें दिन कथा सुनाते हैं विरह वाली, तो गोपियों की बात बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप ही गोपी बन के बोल रहे हैं, जब यशोदा माता की बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है आप ही यशोदा माता के बन के बोल रहे हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी की हम सब लोग एक साथ रहें। बिल्कुल बिहारी जी की कृपा पर बनी रहे। गुरुजी मेरी बेटी है जो शुद्धि का ख्याल नहीं रखती, हम कुछ सिखाते हैं तो हम ही को सिखाने लगती हैं, समझा दीजिए थोड़ा। राधे राधे गुरुजी। बताओ राधे राधे, आपकी माँ आपको क्या सिखाती हैं, फिर आप उन्हें क्या सिखा देती हैं? गुरुजी मेरा बचपन से ये रहा है कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता है तो शौचालय हमको 2 बार करीबन जाना रहता है। तो हम एक छात्र हैं तो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अब कितनी बार कहाँ कहाँ नहाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाते हैं। घर के बाहर नहीं नहाना है, घर में यदि हैं और आप गए हैं तो आप अर्घ्य स्नान कर लीजिए, क्या दिक्कत है? घर में गुरुजी हमारी एक अलग घर नहीं है, 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं हमारे पटीदार लोग, तो वहाँ पे बाथरूम स्वच्छ नहीं रहता है तो हम लोग अपने रसोई घर में नहाते हैं। तो रसोई घर में तो एक ही बार नहाते हैं सुबह, तो बार बार नहीं नहा सकते, तो मम्मी उसमें भी चिल्लाती हैं। कॉलेज जाते हैं तो फिर उसमें बोलती हैं कि बाथरूम जाके पैर हाथ नहीं धुलते, वहां पे सुविधा रहेगा उस हिसाब से तब तो कर पाएंगे। मेरा सपना रहा है कि हम किसी पुरुष पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, सही है, सही। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और तो हम पढ़ना चाहते हैं अच्छे से मन लगा के, लेकिन ये हमको स्वच्छता में ढकेल रही हैं तो मेरा मन डाइवर्ट हो कोई बात जाएगा। नहीं, आप पढ़ लो, फिर अपने बाद में जब पढ़ लिख जाओ तब फिर फॉलो करना। हाँ गुरुजी वही बोलते हैं कि पढ़ लिख लें पहले फिर तो आप करेंगे। लोगों का सेपरेट घर नहीं है? नहीं अभी सेपरेट नहीं है। तो घर बनाओ, पहले सेपरेट घर बनाओ। तो गुरुजी वही करना है ना, पापा वही ट्राई कर रहे हैं। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी ट्राई कर रहे हैं। पिताजी को बोलो कि ट्राई करें जल्दी, और घर तो होना चाहिए। भगवान से हमारी प्रार्थना है, भारत में, दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में भगवान सबका घर तो होना चाहिए, खुद का घर तो होना चाहिए। गुरु एक और प्रश्न है, क्या शादी करना जरूरी है? हम अकेले अपना जीवन में यापन नहीं कर सकते कान्हा जी को अपना पति मानकर? तो सकते हैं लेकिन फिर भी संसार गुरुजी में हम अभी तक इतने बड़ी उम्र में 17 साल की उम्र है मेरी, जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी न किसी बात पे एक दूसरे को टोकी टाका। अरे बेटा वो झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। गुरुजी कुछ जगह प्यार है लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते हैं। पति पत्नी के बीच में जो पड़े लबरा। गुरुजी कुछ जगह देखे हैं जहाँ पे पति खुद को डोमिनेट कर लेता है पत्नी के ऊपर, बहुत ज्यादा। कम केस हैं ऐसे, बाकी अधिकांश जहाँ पति पत्नी में आपने जो हंसी मजाक नहीं सुनते, पत्नी को पति बोलता रहता है तुम तो बहुत काली हो, तुम्हारी जैसी तो हमें बहुत मिल जाती, ये सब जो तंस कसना है ये पति का मजाक होता है पत्नी के लिए। तो ये मजाक होते हैं। अब उस मजाक को आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को सीरियस लगना, अरे बात तो सही है, ये लोग बहुत दुखी हैं, आपको बाहर से ऐसा लगेगा ये बहुत दुखी है, जबकि वो अंदर से बहुत खुश होते हैं, है ना? पति जो रिश्तेदार होते हैं और जो मतलब मेरा कहना ऐसा है कि एक साथी पाएंगे शादी करके और 100 हाथी फ्री में मिलेंगे, उनको निभाना पड़ेगा जिंदगी भर। तो हम जो रिश्तेदार लोग रहते हैं जो मुफ्त में मिल जाते हैं, कोई कुछ कहेगा जैसे सास नहीं गुरुजी फ्री में मिल गई, सास भी ठीक है, बाकी ठीक है। जो और बुआ दादी लोग होती हैं, बुआ सास, हाँ अरे बुआ सास 2-4 दिन के लिए आएगी फिर अपने घर जाएगी, वहीं थोड़ी रहेगी। वो भी है गुरुजी, बट मेरा मानना है कि हम अपने कान्हा जी के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा आपको बुआ सास नहीं चाहिए मतलब, तो आपको ढूंढ देंगे ना जो बुआ। अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई, अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल, फिर भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो, भैया तो फिर ठीक हो जाएंगे तब। इसलिए तो हम एनजीओ भी चलाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कान्हा जी के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित करना शादी कर लो, फिर पति के साथ एनजीओ चलाने का पति रुकेगा? पता नहीं कैसा मिलेगा पति। हो सकता बहुत अच्छा मिले, नेगेटिव भी क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो सोच लो, हो सकता बहुत अच्छा मिल जाए, नेगेटिव भी क्यों सोचें? कान्हा जी के लिए नहीं समर्पित कर सकते? तो कान्हा के लिए तो शादी के बाद भी समर्पण हो सकता है। क्या गृहस्थी में रह के क्या आपके माँ बाप समर्पित नहीं है कान्हा जी के लिए? वो गृहस्थ में रह के समर्पित नहीं है क्या? आपके माँ बाप की क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? बढ़िया रहते हैं लोग। ये समर्पण है या नहीं प्रभु के चरणों में? तो गृहस्थी में रहकर भी समर्पित हुआ जा सकता है, इसमें क्या? इसलिए विवाह करना भी, पढ़ाई लिखाई करो, सेल्फ डिपेंड होना अच्छी बात है, पर बेटा गृहस्थी जरूरी है। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है,
कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी, चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। सुनो, दूर रहने से सब प्रेम बनता है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है, भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। जी फिर पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। क्यों जी इसलिए आप तो बेटा अपनी जगह सही हो। इस उम्र में जो लड़कियां होती हैं ना, उनके मन में यही सब चल रहा होता है जो आपके मन में चल रहा है। हम तो शादी नहीं करेंगे, सबको देखती है ना परेशान, अरे उसकी हमारी सहेली की शादी हुई, उसके साथ ऐसा हुआ। होता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन अच्छा होता है। 99% लोग अच्छे हैं, 1-2% 5% आप देख लो। गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न है कि मेरी शादी के लिए एक आदर्श उम्र क्या है? अब सरकार ने तो फिक्स कर दी 21 साल। लेकिन 21 साल तक पढ़ाई करते करते बीत जाएगा तो फिर शादी के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है ना बेटा। नहीं गुरुजी, जहाँ तक मैंने देखा है रोक दिया जाता है। कौन रोक देता है? मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी आज मेरे शादी के 13 वर्ष हो गए, आज भी मेरी पत्नी पढ़ रही है, PhD की तैयारी चल रही है उसकी। गुरुजी लेकिन 13 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि सब लोग रोक देखते हैं। सब लोग नहीं, सब नहीं, हम तो नहीं रोके। 13 हमारी पत्नी जब हमारा विवाह हुआ था तब हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में प्रवेश की थी, फर्स्ट ईयर। अब उसका पूरा कॉलेज का पूरी पढ़ाई, उसके बाद और भी डिग्रियां, उसके बाद अब PhD फाइनल है। तो 13 वर्ष हो गए, रेगुलर पढ़ाई चल रही है, एक के बाद एक डिग्रियां होती ही होती हैं। तो मैंने कभी नहीं रोका कि तुम, छोटा सा बच्चा हुआ जब पहला, तो मैं भी जाता था, वो कॉलेज में अंदर जाके एग्जाम देती थी, मैं बच्चे के लिए बाहर बैठा रहता था, है ना। और वो दूध पर निर्भर था, माँ के पिला के जाती थी दूध, आके तुरंत दूध पिलाती थी। तो मैं उस स्ट्रगल से गुजर चुका हूँ और मैंने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया है और वो आज भी पढ़ती है। और अभी जो वो पढ़ना चाहती है मैं उसे और पढ़ाना चाहता हूँ। हमें पढ़ लिख करके कोई नौकरी जॉब तो करना नहीं है, फिर भी स्वांतः सुखाए अपने आनंद के लिए पढ़ना चाहिए। यदि आप नौकरी चाकरी भी करना चाहें तो करिए, बिजनेस व्यापार करना चाहें तो करिए, पर एक अपना भी आनंद होता है तो उसके लिए भी पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ जो मेरे से बनता है, मैं डिग्रियां तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ता ही है। पढ़ाई पूरी तो करने के बाद ये मत सोचो कि हो सकता है आपको ऐसा पति मिले जो आपको खूब पढ़ाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर लें फिर शादी करें तो कोई दिक्कत? देखो आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बेटा देखो 25 साल के अंदर सरकार का 25 साल ही मेरा मानना है, 25 साल के तक हो अंदर, जाए। 25 के भीतर, 25 से 25.5 ना हो, 25 से 26 बिल्कुल ना हो, 25 साल के अंदर लड़की और लड़कियों का तो 23-24 के अंदर, लड़कों का 25 के अंदर विवाह कर देना सबसे उत्तम निर्णय है। यदि आप विवाह करने में लेट हो गए तो जो लेट होते हैं उनकी बेटियां, उनके बेटे ही भागम भाग वाली शादी कर लेते हैं।